नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे धातु के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धातु क्या होते हैं। तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु मेटल कहलाते हैं, है ना दोस्तों। ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे तत्व जो ऊष्मा का चालन कर ले वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। मतलब ये एक गुण भी पता चल गया कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय मेलेबल तथा तन्य डक्टाइल होती हैं। सामान्यतया ये कमरे के ताप पर कैसी होती है, ठोस होती है। परंतु जैसे अगर हम मरकरी की बात करें तो कमरे के ताप पर ये कैसी होती है, द्रव की अवस्था में होती है। उदाहरण देख लेते हैं इसमें कि धातु में कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, उत्कृष्ट धातुएं, क्षारीय धातुएं, है ना, ये सभी के नाम दिए हुए, क्षारीय मृदा धातुएं आदि। गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसी धातुएं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत ज़्यादा निम्न होती है। फिर देखते हैं धातुओं के गुणधर्म। तो धातुओं के गुणधर्म में सबसे पहला क्या गुणधर्म होता है कि इनमें धात्विक चमक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमक युक्त होती है तथा धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसमें, तांबा, कॉपर, सोना, औरम, चांदी आदि। धात्विक चमक मेटेलिक लस्टर के कारण ही इसका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अपवाद है इसमें आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, परंतु ये कैसी होती है, अधातुएं होती है। फिर इसका दूसरा गुण है विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चांदी और तांबा विद्युत तथा ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ क्या होती है, सुचालक होती है। विभिन्न तत्वों की विद्युत चालकता का क्रम निम्न है। इसमें दिया हुआ है कि किस क्रम में चालकता का क्रम होगा, तो बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। इसी कारण हमारे घरों में विद्युत के संचालन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है तथा खाना बनाने के बर्तन एवं बॉयलर भी इससे बनाए जाते हैं। अपवाद है इसमें टंगस्टन, लेड तथा मरकरी। फिर आघात वर्धनीय, इसमें एक गुण होता है, कुछ धातुएं आघात वर्धनीय मतलब मेलेबल होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर धातु की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है बिना टूटे। धातुओं की चादर में परिवर्तित होने की क्षमता के गुण को धातु की आघात वर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण चांदी और सोना अत्यधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। सोने को पीटकर 0.001 mm से भी कम मोटाई की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त एल्यूमिनियम तथा कॉपर भी अत्यधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम पत्रकों का प्रयोग विभिन्न डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग के लिए किया जाता है। इसमें अपवाद है जिंक तथा मरकरी। फिर इसमें अगला गुण होता है तन्यता, डक्टिलिटी। कुछ धातुएं सामान्यतया तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर पतले महीन तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस विशिष्ट गुण को तन्यता डक्टिलिटी कहते हैं। उदाहरण 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे महीन तार खींचे जा सकते हैं। चांदी धातु के 0.008 mm व्यास के महीन तार खींचे जा सकते हैं तथा टंगस्टन के लगभग अदृश्य अत्यधिक सूक्ष्म तार खींचे जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है अक्सर कि
टंगस्टन मतलब विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो टंगस्टन का प्रयोग होता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। फिर है कठोरता। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। इसमें उदाहरण है एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा आदि। और इसमें अपवाद है सोडियम तथा पोटेशियम। ये मृदु धातुएं हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। फिर अगला पॉइंट जो कि है गलनांक व क्वथनांक, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उस धातु का गलनांक कहलाता है, जबकि क्वथनांक वह ताप है जिस पर धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतया धातुओं के गलनांक व क्वथनांक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं तथा ये उच्च ताप पर ही वाष्पित होते हैं। उदाहरण आयरन धातु का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा होता होगा। फिर है कॉपर धातु का गलनांक। तो कॉपर धातु का गलनांक भी दिया हुआ है कि 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें अपवाद है सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम इनके गलनांक क्रमशः 98 डिग्री सेल्सियस तथा 64 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इनके अतिरिक्त गैलियम तथा सीजियम के गलनांक अत्यधिक कम 30 डिग्री सेल्सियस तथा 28 डिग्री सेल्सियस होते हैं तथा ये हाथ में रखने पर पिघल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। इनके और भी भौतिक गुणधर्म हैं जो कि हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।